प्रैक्टिस में। आज आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाए हैं जयशंकर प्रसाद से, हिंदी से। जयशंकर प्रसाद की कविता, कहानी, रचना, उपन्यास, गद्यांश, पद्यांश या इनकी जीवन परिचय, इनकी अन्य कितनी कहानियाँ, कितनी कविताएं, ये कक्षा 10-12 में पूछा था। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दे देगा, पूछे किसका है, शीर्षक लिखिए, गद्यांश का नाम लिखिए, पद्यांश का नाम लिखिए, या तो ये प्रश्न पूछ देगा कि बताइए इसका ये संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसके लिए ट्रिक लाइन बहुत मजेदार है। देखिए जयशंकर प्रसाद से है। नवासी अर्थात 1889 में जन्म, 1889 में जन्म हुआ था, कहीं कहीं 1890 देता है। 1889 में जन्म किनका हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। अगला है 1937। 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। अगला है म से माता। इनकी माता का नाम था मुन्नी बाई। यह एक वैश्य परिवार में हुए थे। इनकी माता का क्या नाम था? मुन्नी बाई। सुंगनी साहू परिवार या प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं 1890, कहीं कहीं 1889 देता है। इनकी माता का क्या नाम था? मुन्नी बाई। स से स्तंभ, ये छायावाद के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के चौथे स्तंभ अर्थात पंत, निराला और महादेवी वर्मा के बाद चौथे स्तंभ किन्हें कहता है? चौथे स्तंभ किंगे जयशंकर प्रसाद को। छायावादी का चौथा स्तंभ या छायावाद का ये किनके नाम? ये जयशंकर प्रसाद। अगला जैसे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ ही रहे हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद। द से देवी प्रसाद। इनके पिताजी क्या नाम था? देवी प्रसाद। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, माता जी का नाम मुन्नी बाई। जन्म 89 में, मृत्यु 1937 में। जयशंकर प्रसाद छायावाद के चौथे स्तंभ। और म से ममता। कक्षा 10 में ये एक चैप्टर लिखे हैं, एक पुस्तक। कक्षा 10 में पहला ही चैप्टर क्या है? ममता। ममता पाठ किसका है, कौन लिखे हैं? तो क्या होगा ये ममता पाठ का हिंदी में संकलित है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद। आगे आंसू। अ से आंसू। आंसू किनकी प्रसिद्ध पुस्तक? राजेंद्र जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक आंसू। अगला अजात शत्रु। अजात शत्रु पुस्तक कौन लिखा था? जयशंकर प्रसाद। स से ये समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अगर गुप्त वंश, किसे? गुप्त वंश से कोई कहानी, कविता पूछी गई हो तो किसका होगा? वो जयशंकर प्रसाद का होगा। प से प्रसाद युग के प्रणेता। प्रसाद युग के प्रणेता या प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। आगे म से मथनी। कंकाल तितली के अलावा मथनी इनका उपन्यास था। कंकाल तितली के अलावा मथनी क्या था? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास था। और ये क से कमायनी। इनका काव्य। अगला कौन सा ये कहानी है? कमायनी। कमायनी पुस्तक कौन लिखा था? जयशंकर प्रसाद। झ से झरना। झरना पुस्तक किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। अगला है ल से लहर। लहर पुस्तक भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इतना तो अगर जीवनी, अन्य रचनाएं, ये जो भी पूछे ये हो गया। इसके बाद आकार है, ये ट्रिक अश्वारोही। अब देखिए थोड़ा सा ममता के बारे में जान लीजिए। जो ममता चैप्टर लिखे हैं जयशंकर प्रसाद, ये चैप्टर लिखा गया है चौसा युद्ध को देखते हुए। हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौथा युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ, और उस चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। तो वो हुमायूं के चौसा युद्ध पर लिखा गया है ममता चैप्टर। कौन? कक्षा 10 का ममता चैप्टर। और जो हुमायूं उसी चौसा युद्ध में हुमायूं ने एक नारा दिया था, एक बिहारी 100 पर भारी। और सारे बिहारी मुसलमानों को या मुगलों को दौड़ा के मारे थे, भगा दिए थे दिल्ली। एक बिहारी 100 पर भारी, चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में इनका हुमायूं का एक प्रसिद्ध मंत्री होता है चूड़ामणि। चूड़ामणि उनका मंत्री होता है, और चूड़ामणि की लड़की होती है ममता। और चूड़ामणि का विवाह हो चुका होता है, उनका पति को बहुत कम समय में ही एक्सपायर हो गए होते हैं। तो ये बेचारी क्या करती है कि इनके पिताजी खूब हीरा जवाहरात, सोना चांदी सब मजदूरों से, सैनिकों से अंदर रखवा रहे होते हैं, निकलवा रहे होते हैं। तो ममता पूछती कह रही, पिताजी इतना आयोजन विपद के लिए, तब के लिए, किस लिए आप इतना आयोजन करवा रहे हैं? अपने मतलब कहते कि कहाँ इतना मंगवा रहे हैं, इतना आयोजन कहाँ करवा रहे हैं? फिर हम तो ये कहते हैं चूड़ामणि की कल शेरशाह आक्रमण करने वाला है, और हुमायूं का मतलब सत्यानाश, हुमायूं का सर्वनाश करने वाला है शेरशाह सूरी। अब ये क्या, इसलिए ये कहे कि नहीं, हमको ये धन दौलत नहीं चाहिए हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, मतलब ये सब ये नहीं चाहिए। फिर अब तो अगर आए अश्वारोही। अब होता क्या है, जो ममता रहती है ये हुमायूं को, जब ये शेरशाह, चौसा गंगा के उस पार है, तो जब चौसा में से हुमायूं को शेरशाह पराजित करता है, तो ये क्या, घोड़ा को छोड़कर नदी में कूद जाता है। उसी नदी के बगल में एक इसका हुमायूं का चित्र बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है। हुमायूं छोड़कर गंगा नदी में कूद जाता है। तो निजाम भिश्ती नामक
निजाम भिस्ती नामक मल्लाह ने उसको बचाया, बचाने के बाद बाहर लाया। इसलिए एक दिन का बादशाह दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली पर एक दिन राज करने वाला शासक कौन था? निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए चमड़े का सिक्का किसने चलवाया था? तो भारत में चमड़े का सिक्का निजाम भिस्ती ने चलवाया था, एक दिन का शासक था। इसके बाद वो चला गया दिल्ली, फिर वहाँ से फिर दिल्ली से आदेश दिया सैनिकों को, सैनिक आए अश्वारोही, सैनिक किस रूप में आए? अश्वारोही के रूप में आए और खोजे, ममता की खोज में आए। ममता बूढ़ी हो चुकी थी। ममता से पूछे सब कि यहाँ राजा ने एक महल बनाने का आदेश दिया है, तो वो बोले कि तब जब मैं मर जाऊंगी तब महल बनाना। अश्वारोही किसी पैराग्राफ में आए तो किसका चैप्टर है? जयशंकर प्रसाद का है, ममता चैप्टर से। काशी के उत्तर, गाजीपुर, हम लोगों का जो गाजीपुर जिला है किस दिशा में? काशी के उत्तर में, काशी के ठीक, काशी के उत्तर पूर्व में। तो काशी के उत्तर पूर्व या काशी के उत्तर, अगर क से शुरू हो कोई पैराग्राफ तो किनका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। आगे र से रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग पर बैठकर ममता मतलब प्रकोष्ठ पर बैठ के सोन नदी गंगा नदी के मिलन या उफान को, उमड़ती जवानी को देखती है अपने यवनारंभ में, और सोचती है कि हमारे पति मतलब अपने पति जो मृत पति उनके बारे में सोचती है। आगे हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए कोई एक ब्राह्मण नहीं बचेगा जो एक मुट्ठी अन्न दे सकेगा। ये ममता तब कहती जब इसके पिता धन इतने